हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि यहाँ पर जीके क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 100 जीके क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो 100 में यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देर के यहाँ पर इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर पहला सवाल है, भारत का राष्ट्र पशु कौन है? तो यहाँ पर भारत का राष्ट्र पशु जो है वह बाघ है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग बता दें, इसमें 4 ऑप्शंस होंगे जो कि किसी एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी सवाल का जवाब कितने सवाल को दे पाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे दूसरा सवाल है, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पर भारत का राष्ट्र पक्षी जो है वह है मोर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पे सवाल नंबर है, यहाँ पर भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 का, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 14 है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो यहाँ पर दोस्तों भारत का संविधान जो अपनाया गया था वह 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया गया था, अर्थात 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 5 है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी यहाँ पर नई दिल्ली है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे चलिए यहाँ पर अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वह राजस्थान है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा राजस्थान। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो यहाँ पर भारत की जो राज्य की संख्या की बात किया जाए तो वह है 28, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो यहाँ पर दोस्तों अगर केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में तो वह है 8, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वह कमल है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय फल जो है वह है आम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा आम। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, तो भारत का राष्ट्रीय यहाँ पर वृक्ष की बात किया जाए तो वह हो जाएगा बरगद, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा बरगद। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे चलिए अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है गंगा डॉल्फिन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भारत संविधान का निर्माता माना जाता है। चलिए यहाँ पर अगले सवाल को देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर यहाँ पर अगला नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है वह है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो यह ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से जो है वह है
कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है ही नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1935 ईस्वी में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो यहाँ पर भारत में पहली रेलगाड़ी जो चली थी वह 1853 में चला था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो यहाँ पर पहली रेलगाड़ी दो स्थानों के बीच जो चली थी वह चला था मुंबई से थाने तक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, मुंबई से थाने के बीच चली थी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर भारत में हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है वह MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर है, भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है भारत में ऑपरेशन फ्लड यह है दूध से, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पर अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से माना जाता है? तो यहाँ वो गंगा नदी का उद्गम जो माना जाता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गंगोत्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, इसको माना जाता है हिमनद से माना जाता है उद्गम। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वुलर झील, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चिल्का झील। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वह नंदा देवी, अर्थात सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है वह है प्रशांत महासागर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह है एशिया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह है क्या ऑस्ट्रेलिया, अर्थात इसका जो बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए विश्व का सबसे बड़ा देश तो वो वह हो जाएगा रूस, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा रूस। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पर सूर्य का सबसे निकट ग्रह है वह है बुध, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, अर्थात ऑप्शन नंबर लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो कहा जाता है मंगल को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा।
तो बी नंबर राइट आंसर होगा मंगल। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का सबसे एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वह है चंद्रमा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर जल का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O। तो यहाँ पर जल का रासायनिक सूत्र H2O अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो यहाँ पर O अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। यहाँ पर सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो यहाँ पर सोने का रासायनिक प्रतीक जो है वह है AU अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो यहाँ पर चांदी का रासायनिक प्रतीक जो है वह है AG अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बी नंबर जो होगा राइट आंसर होगा AG। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। यहाँ पर यहाँ पर लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो यहाँ पर लोहे का रासायनिक प्रतीक जो है वह है Fe अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। यहाँ पर मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो यहाँ पर मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला जो अंग है वह है क्या? हृदय अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल देखना है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह है त्वचा अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। यहाँ पर मानव शरीर में सामान्यतः कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसका जो हड्डियाँ होती है मानव शरीर में वह होता है 206 हड्डियाँ। यहाँ पर 206 हड्डियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वह होता है स्कॉर्वी अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। यहाँ पर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर अगर विटामिन डी की कमी से तो इसका होता है रिकेटस अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B1 की कमी से जो रोग होता है वह होता है बेरी अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बेरी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। सवाल नंबर यहाँ पर विटामिन ए की कमी से कौन सा समस्या हो सकती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी की समस्या हो सकती है अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है टोटल 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाए हैं। तो यहाँ पर चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो हुआ था 1885 ईस्वी में अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखें। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो हो जाएगा WC बनर्जी अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को, अगला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह जो हुआ था यहाँ पर 1919 ईस्वी में अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वह हुआ था 1920 ईस्वी में अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वह 1942 ईस्वी में अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पर दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो यहाँ पर दांडी मार्च जो संबंधित था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का जो प्रसिद्ध नारा था वह था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा
ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। यह सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो यहाँ पर करो या मरो का नारा जो दिया गया था, इसका जो राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन में, और यह आंदोलन महात्मा गांधी जी ने दिए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे DBR अम्बेडकर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो यहाँ पर भारत में मौलिक अधिकार जो है वह भाग 3 में है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भाग 4 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। यहाँ पर सवाल नंबर, यहाँ पर भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय संसद के जो सदन हैं वह 2 हैं, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय सदन का उच्च सदन जो है वह है, यहाँ पर हो जाएगा राज्यसभा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन जो है इसका जो राइट आंसर होगा लोकसभा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। यहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो इसका जो कार्यकाल होता है वह होता है 5 वर्ष का, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। यहाँ पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो यहाँ पर न्यूनतम आयु जो है वह 18 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। यहाँ पर भारत में चुनाव कौन कराता है? तो यहाँ पर भारत में चुनाव जो कराता है वह निर्वाचन आयोग, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो यहाँ पर राष्ट्रगान यहाँ पर जनगण मन है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर राष्ट्रगान कहे तो जनगण मन होगा और गीत कहे तो वंदे मातरम होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। जनगण मन के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर वंदे मातरम के रचयिता जो है वह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 75। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहला जो भारतीय था वह था रविंद्रनाथ टैगोर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर यहाँ पर 76। यहाँ पर भारत का पहली जनगणना कब हुई थी? तो यहाँ पर भारत का पहली जनगणना जो हुआ था वह था 1872 में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत का सबसे यहाँ पर भारत फिर से देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर थार, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। बी नंबर जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर थार मरुस्थल जो स्थित है राजस्थान में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है।
नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो यहाँ पर नर्मदा नदी जो बहती है वह पश्चिम दिशा में बहती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा, बी नंबर जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। यहाँ पर भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? तो यहाँ पर भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है वह राज्य है गुजरात, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अर्थात असम, असम जो होगा राइट आंसर होगा। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध है यहाँ पर एशियाई सिंह के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर सुंदरबन जो प्रसिद्ध है यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, नीलगिरी पहाड़ियाँ मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत, अर्थात ए नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। यहाँ पर पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर पिंक सिटी के नाम से जो प्रसिद्ध है वह है जयपुर, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सिटी ऑफ जॉय के किस नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात कोलकाता। तो यहाँ पर बी नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है अहमदाबाद को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। यहाँ पर भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो यह जो शहर को जो कहा जाता है भारत का सिलिकॉन वैली, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। यहाँ पर अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर अजंता की गुफाएं जो स्थित है वह महाराष्ट्र में है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप जो स्थित है वह है यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष किस राज्य में है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष है वह है यहाँ पर बिहार में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। यहाँ पर कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वह है यहाँ पर ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट को देखना है। यहाँ पर भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसरो, ISRO। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। तो यहाँ पर सी नंबर जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे। यहाँ पर भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो था वह था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? तो यह जो हुआ था यहाँ पर पोखरण में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। पोखरण में भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वह कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है और इस वीडियो का यह आखिरी सवाल है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1954 में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बता दें, टोटल क्वेश्चन की बात करें
टोटल क्वेश्चन 100 हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को यहाँ पर अगर अच्छे लगे तो शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।